अब ये कह रहा है कि सपोज दैट देयर आर 5 बॉक्सेस, ठीक, ईच कंटेनिंग 3 ब्लू पेन, 1 रेड पेन एंड 2 ब्लैक पेन। अच्छा, तो 5 बॉक्स है, एक बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो हम बात कर रहे हैं बॉक्स 1 की। 3 ब्लू, 1 रेड, 2 ब्लैक। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, तो ब्लू ब्लैक, ठीक है, और रेड पूरा लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। पांचों बॉक्स में इतना ही है। 1 पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ दीज 5 बॉक्सेस। अच्छा, पांचों में से एक एक पेन ड्रॉ किया क्या, है ना, ईच 5 बॉक्स में से एक एक पेन ड्रॉ किया हमने। अब कह रहा है कि इफ द रैंडम वेरिएबल x1 denote the total number of blue pens drawn, total number of blue pens drawn, okay, and the random variable x2, sorry, total number of blue pens ना, ठीक है, x2 total number of red pens drawn। तो मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को समझ आ रहा है बताइए x1 x2 का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मल्टीवेरिएट वन। हाँ, सो ये आएगा मल्टीवेरिएट। कितने ड्रॉ हुए हैं, 5 ट्रायल, तो ट्रायल कितने हैं, 5 ना, क्योंकि 5 बॉक्स है, सो एक एक ड्रॉ कर रहे हैं, पांचों आइडेंटिकल बॉक्सेस, मतलब इक्वल वो है ना, सब में सेम ही है। तो देयर आर 5 ट्रायल्स, एन नंबर ऑफ ट्रायल, P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू पेन इन 1 ट्रायल, मतलब ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल लिखा हूं, दिस इज ट्राई, जैसे बाइनोमियल होता है तो एक सक्सेस एक फेलियर, ट्राइनोमियल क्या होता है, सक्सेस 1 सक्सेस 2 फेलियर। तो यहाँ सक्सेस 1 है ब्लू पेन, सक्सेस 2 है रेड पेन, एंड फेलियर है तीसरा वाला जो तीसरा कलर बचा हुआ है, तो वो फेलियर हो गया। तो ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक्स हैज बाइनोमियल, रैंडम वेरिएबल एक ही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ रैंडम वेरिएबल 2 है तो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5। ब्लू निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, ब्लू 3 है, कितने में से, 6 में से, सो 3/6। और रेड निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक रेड है, कितने में से, 6 में से, तो 1/6 ये आ गया आपका। तो x1 x2 हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x1 2 और x2 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका मतलब n फैक्टोरियल x1 x2, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, रिमेनिंग n माइनस x1 माइनस x2। हमने 5 ड्रॉ किए हैं, ये पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 ब्लू आएगा, एक रेड आएगा, तो जो बचा वो तो ब्लैक होगा, है ना। तो x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2, तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, P1 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी x1, P2 इसकी प्रोबेबिलिटी x1, अब बचा तीसरा 1 माइनस P1 माइनस P2, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितना, 4/6 है ना ये, तो 2/6 बचा, तो इसकी पावर 2, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, जस्ट फॉर द, है ना, नॉलेज। x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो बाइनोमियल, सबको पता ही होगा, 5,3/6, है ना। x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5,1/6। कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 कितना आएगा यहां पे जी, -5 माइनस, है ना, माइनस n p1 p2, है ना जी, माइनस n p1 p2। और क्वेश्चन है, चलो अभी पूछ रहा हूं, x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहां पे, कितना, हाँ तो सेम नहीं है, बाइनोमियल 5 कॉमा और P1 प्लस P1 P2 जी। तो मल्टीनोमियल में P1 P2 ऐड होता है, इंडिपेंडेंट बाइनोमियल में n1 n2 ऐड होता है, तो यहां पे n कॉमन रहेगा, P1 P2 ऐड होगा। इंडिपेंडेंट बाइनोमियल में P कॉमन रहेगा, n1 n2 ऐड होगा। तो यहां पे जो आंसर x1 बाइनोमियल 5,3/6 प्लस 1/6, 4/6, तो ये x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बच्चा वहां गलती करता है ना, क्योंकि x1 इंडिपेंडेंट, आपको कोवेरियंस क्यों निकलवाया मैंने, ये नॉन जीरो कोवेरियंस है, और नॉन जीरो कोवेरियंस गारंटी देता है कि इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर कोवेरियंस जीरो है तो कुछ नहीं कह सकते, कोवेरियंस नॉन जीरो है तो गारंटी है कि इंडिपेंडेंट तो नहीं है, और इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट सम कैसे करेंगे। 2 बाइनोमियल का सम, इंडिपेंडेंट बाइनोमियल, बाइनोमियल एन पी
और यहाँ n1p n2p, तो x1 प्लस एक्स टू बाइनोमियल n1 प्लस n2p तब होता है जब दोनों इंडिपेंडेंट हो। यहाँ तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है और p भी इक्वल नहीं है ना, ये चीज़ है। एनीवे तो ये मल्टीनोमियल की प्रॉपर्टी बस मैं बता रहा था, तो ये याद रखना क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आए फिर गलती होती है। ठीक है जी, तो ये मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं